साथियों नमस्कार। साथियों आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरहर की खेती के बारे में। साथियों जैसा कि आपको पता है जो अरहर की खेती होती है वो जून के महीने से लेके और अगस्त के पहले हफ्ते तक उसकी जो है बुआई की जाती है। तो अभी मात्र 10 दिन बचे हैं अगस्त का पहला हफ्ता आने में। तो इन 10 दिनों में आप जो है अरहर की खेती की बुआई कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से तरीके हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी विधि है और कौन कौन सी सावधानियां किसान भाइयों को अरहर की खेती करते समय रखनी है, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो ध्यान से देखिए दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। साथियों जो दो सबसे ज़रूरी बातें हैं अरहर की खेती करने के लिए जिनका किसान भाइयों को ख्याल रखना होता है वो कौन कौन सी है। तो पहला है सही विधि का इस्तेमाल करना, सही तकनीक का इस्तेमाल करना, और दूसरा है सिंचाई का उचित प्रबंध करना। अगर ये दो बातें किसान भाई ध्यान में रख लेते हैं तो किसान भाई बहुत अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। और अरहर की खेती करने के लिए खेत में जल निकासी की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, समय पर फसल को पानी मिल सके और पैदावार में उससे जो है बहुत इजाफा होता है। तो साथियों ये दो बातें हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे कि सही तकनीक का किसान साथी इस्तेमाल करें और जल निकासी का और सिंचाई की उचित व्यवस्था का ध्यान रखें। साथियों अब हम बात कर लेते हैं कि खेत को कैसे तैयार करना है। अरहर की खेती करते समय खेत तैयार करने के लिए सबसे पहले किसान भाइयों को डिस्क हैरो से गहरी जुताई करनी है। उसके बाद रोटावेटर से खेत को जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना लेना है। खेत तैयार करने के बाद साथियों मेड़ जो है खेत में बना लेनी है और मेड़ बनाकर मेड़ के ऊपर अरहर के बीज लगा देने हैं। 1 एकड़ से खेत में अरहर की फसल लगाने के लिए साथियों 4 से 5 किलो बीज की आवश्यकता होती है। मेड़ बनाकर अरहर की खेती करने से खेत में जल निकासी की जो व्यवस्था है वो बेहतर होती है। ज़्यादा बरसात होने पर तुरंत पानी खेत से बाहर चला जाता है जिससे फसल को किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होता। एक किसान साथियों हमें जो ध्यान रखना है, हमें दो बातों का मुख्य तौर पे जो हमने बताया कि सिंचाई का ध्यान रखना है, उचित निकासी का ध्यान रखना है और खेत की जो तैयारी करनी है वो कैसे करनी है। उसके अलावा साथियों एक विशेष बात और है जिसका सभी किसान भाइयों को ध्यान रखना है, वो है कि हमें एक अच्छी वैरायटी का जो है चयन करना है। अच्छी वैरायटी हमें इस्तेमाल करनी है खेत में। तो उनमें कुछ वैरायटियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं। एक है उनमें उपास 120 जो कि 115 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। इसके अलावा अंबर नाम की भी एक वैरायटी है, बहार नाम की एक वैरायटी है, इसको भी किसान भाई जो है इस्तेमाल कर सकते हैं खेत में। एक बात का विशेष तौर पर किसान भाइयों को ध्यान रखना है, बुआई के समय में पर्याप्त नमी बहुत जरूरी है खेत में। तो इसके लिए किसान भाइयों को क्या करना है, अरहर की खेती से अच्छा उत्पादन देने के लिए सिंचाई का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। तो समय से पहले बुआई के समय ही खेत में नमी का विशेष ध्यान रखने की साथियों जरूरत होती है। पर्याप्त नमी होने से बीज जल्दी अंकुरित होते हैं, बीज अंकुरित होने से बीज मजबूत होते हैं और जितने बीज मजबूत होते हैं उतने पौधे मजबूत होते हैं और उससे अच्छी उत्पादन होती है। साथियों अरहर की फसल में जब फूल आते हैं उस समय सिंचाई करने की बेहद आवश्यकता होती है, क्योंकि पानी की कमी होने से कई बार फूल झड़ने की समस्या आ जाती है। ऐसे में उस समय सिंचाई का विशेष ध्यान रखना होता है और इस समय पर विशेष जो है देखरेख की जरूरत होती है। साथियों एक बात का साथ ही ध्यान रखेंगे, जब फूलों से फली बनने का समय होता है वो बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। उस समय अरहर की फसल में सिंचाई की विशेष तौर पर जरूरत होती है। उस समय पौधे में अगर पानी की कमी हो तो फली में आने वाले दाने कमजोर रहेंगे जिसका सीधा असर हमारे उत्पादन पर पड़ेगा। तो ये थी किसान भाइयों को ध्यान रखने वाली कुछ बातें जिनका किसान भाई ध्यान रख के अपने खेत से बहुत अच्छी पैदावार जो है अरहर की ले सकते हैं। तो साथियों एक बार हम रिकैप कर लेते हैं जल्दी जल्दी। दो बातें हैं मुख्य तौर पर अरहर की खेती करने में जिनका किसान भाइयों को ध्यान रखना है। तो वो है कि एक तो खेत की तैयारी अच्छे से करनी है और दूसरा है सिंचाई का, नमी का और पानी की निकासी का प्रॉपर ध्यान रखना है। खेत में पानी को ठहरने नहीं देना है और खेत में पानी की कमी भी नहीं होने देनी है। उचित नमी हर समय खेत में बनाए रखनी है, स्पेशली जब फूल आ रहे हैं और फूल से फलियां बन रही हैं उस समय खेत में उचित नमी होनी चाहिए। अगर उस समय खेत में नमी नहीं होगी तो फलियां जो है वो कमज़ोर होंगी, उसके जो अंदर दाने हैं वो कमज़ोर होंगे और अल्टीमेटली उसका असर हमारी पैदावार पर पड़ेगा, पैदावार भी कम हो जाएगी। तो साथियों अगर इन 2-3 बातों का हमारे किसान भाई ध्यान रखेंगे, समय पर सिंचाई का ध्यान रखेंगे, उचित तरीके से सही विधि से खेत की तैयारी करेंगे और अच्छी किस्म का चयन करेंगे तो इससे 3 गुना तक भी अरहर की पैदावार जो है किसान साथी ले सकते हैं। तो साथियों उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद साथियों।